अगर आपको एक ऐसी रहस्यमयी नोटबुक मिल जाए जिस पर अगर आप किसी का नाम लिख दें तो उसकी मौत हो जाए, या हो जब उस नोटबुक को पाने के लिए एक प्रेमिका चोरी से उसमें अपने प्रेमी का नाम लिख दे। कहानी की शुरुआत लाइट नाम के एक लड़के से होती है जो अपने स्कूल में होता है। अचानक वहाँ पर मौसम बदलता है और तूफान और बारिश के साथ लाइट के पास एक नोटबुक गिरती है। दरअसल वो एक रहस्यमयी नोटबुक होती है जिसे लाइट अपने पास रख लेता है। फिर बारिश होने लगती है तो लाइट अंदर जाता है जहाँ उसके स्कूल का एक बदमाश लड़का एक लड़के को बुली कर रहा होता है, और जब लाइट उसको ऐसा करने से रोकता है तो वो लड़का लाइट को भी पंच मारता है जिससे लाइट नीचे गिर जाता है और उसके बैग से और बच्चों की होमवर्क की कॉपीज गिर जाती हैं, जिससे एक टीचर को पता चल जाता है लाइट बाकी स्टूडेंट्स का होमवर्क भी करता है। फिर उसकी शिकायत की जाती है तो प्रिंसिपल सजा के तौर पर उसको एक अलग कमरे में बैठने के लिए भेज देते हैं। वहाँ बैठकर उसको उस रहस्यमयी नोटबुक की याद आती है तो वो उसको बाहर निकालता है। वो देखता है कि नोटबुक पर कई नियम कानून लिखे होते हैं जिन्हें वो पढ़ना शुरू करता है। तभी वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है जिसको देखकर लाइट बहुत डर जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसको पता चल जाता है कि वो क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि मौत का फरिश्ता है। वो लाइट को इस नोटबुक की वास्तविकता के बारे में बताता है कि वो क्या कर सकता है। उस नोटबुक में कुछ विशेष नोट्स होते हैं जिनको डेथ नोट्स कहा जाता है, और उस नोटबुक की सबसे खास बात ये थी कि इसके डेथ नोट पर जिसका भी नाम लिख दिया जाएगा वो मर जाएगा, और वो उसी तरीके से मरेगा जो तरीका उस पर मेंशन किया जाएगा। लाइट को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता, मगर एंजल ऑफ डेथ जो कि केवल उसी को दिखता है जिसके पास नोटबुक होती है, वो उसको यकीन दिलाते हुए कहता है कि इस नोटबुक में 7 दिन के अंदर एक न एक नाम लिखना होता है, इसलिए अगर लाइट किसी का नाम नहीं लिखता है तो वो किसी और को उस नोटबुक का मालिक बना देगा। अब उस पर नाम लिखने का नियम ये होता है कि नोटबुक के ओनर को मरने वाले का असली नाम पता होना चाहिए और उसका चेहरा देखा हुआ होना चाहिए। उसमें मौत का एक ऐसा तरीका लिखना होगा जो एक एक्चुअल तरीका होता है। उसके बाद एंजल ऑफ डेथ कहता है कि तुम्हें किसी न किसी का नाम लिखकर इस नोटबुक की आजमाइश करनी चाहिए। उसके बाद लाइट खिड़की से देखता है कि वो शरारती लड़का फिर से किसी लड़की को परेशान कर रहा होता है। किसी ने लाइट को मारा था, इसलिए वो नोटबुक की आजमाइश के लिए उसका नाम उस पर लिख देता है, और उसके मरने का तरीका ये लिखता है कि उसका सर किसी के द्वारा क्रश किया जाएगा। तभी देखते ही देखते उस लड़के का 2 कारों के एक्सीडेंट के दौरान सर क्रश हो जाता है जिससे वो मर जाता है। ये सब देखकर उसके साथी काफी डर जाते हैं और उस नोटबुक की पावर को देखकर लाइट भी बहुत अचंभित हो जाता है। अब उसको एंजल ऑफ डेथ की बातों पर यकीन हो जाता है। उसके बाद लाइट अपने घर आ जाता है जहां वो अपने फादर के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। दरअसल लाइट के फादर एक डिटेक्टिव होते हैं और उनके बेटे से रिश्ते में काफी तनाव रहता है क्योंकि कुछ साल पहले लाइट की मदर की हत्या कर दी गई थी और हत्यारे के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न इकट्ठा कर पाने से वो हत्यारा खुलेआम घूम रहा होता है। इस वजह से लाइट उनसे हमेशा नाराज रहता है। तभी अचानक लाइट के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो उस क्रिमिनल का नाम अगर डेथ नोट में लिख दे तो शायद उसकी भी मौत हो जाए। ये सोचकर लाइट उसका नाम डेथ नोट में लिख देता है। उसके बाद वो हत्यारा अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। तभी अचानक खून की उल्टी करते हुए वो मर जाता है। इसके बाद लाइट और उसके फादर के बीच रिश्ते सामान्य हो जाते हैं क्योंकि अब उसकी माँ के हत्यारे को सजा मिल चुकी है। अब लाइट सोचता है कि इस नोटबुक का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए कैसे किया जा सकता है क्योंकि सचमुच ये नोटबुक बहुत ही पावरफुल है। वो ये सब बातें सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड मिया वहाँ पर आ जाती है। अब क्योंकि वो उससे कुछ भी नहीं छिपाता इसलिए वो नोटबुक की सच्चाई उसको बता देता है और वो उससे पूछता है कि उसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए कैसे किया जा सकता है। अब हालांकि मिया को उसकी बात पर यकीन नहीं होता तो उसको प्रूव करने के लिए लाइट न्यूज में बताए जा रहे क्रिमिनल का नाम उस नोटबुक में लिखता है और उसके मरने का तरीका लिखता है कि एक कार उसको टक्कर मारेगी, और सचमुच ऐसा ही होता है जिसको देखकर मिया हैरान हो जाती है। वो लोग प्लान करते हैं कि दोनों मिलकर नेट से क्रिमिनल्स के नाम और फोटोज देखने के बाद उन सबको दुनिया से खत्म कर देंगे। आगे वो सब ऐसा ही करने लगते हैं। उस नोटबुक में एक और खासियत ये भी होती है कि उसका ओनर मरने वाले को अपने कंट्रोल में भी ले सकता है। अब लाइट अपना एक नाम रखता है, उसका वो नया सीक्रेट नाम है कीरा, यानी अब जिसको भी वो लोग मारते हैं उसके पास कीरा लिख देते हैं जिससे लोगों में कीरा के नाम का खौफ हो जाए कि गलत काम करने पर कीरा उनको मार देगा। उसके बाद कीरा के बारे में न्यूज भी बताई जाने लगती है जिससे कीरा को बहुत से लोग सपोर्ट भी करने लगते हैं और उसको मसीहा बताने लगते हैं। लेकिन चूंकि ये सब कानून के खिलाफ था इसलिए पुलिस उसको ढूंढने लगती है, लेकिन असली कीरा यानी लाइट के बारे में कोई सबूत नहीं था इसलिए उसको पकड़ना नामुमकिन सा था। कीरा को पकड़ने का काम एल नाम के एक डिटेक्टिव को दिया जाता है जो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। वो हमेशा अपना मुंह ढक कर रखता था
इधर लाइट और मिया मिलकर अब तक लगभग 400 लोगों को मार चुके होते हैं। आगे एल एक कॉन्फ्रेंस के जरिए कीरा के सामने आ जाने के लिए चैलेंज करता है। अब चूंकि एल काफी स्मार्ट होता है तो उसने केस को शुरू से एनालाइज करना शुरू कर दिया है। लाइट के फादर भी एक अच्छे डिटेक्टिव थे, इसलिए एल ने उनको भी अपने साथ रखा होता है। जब लाइट को पता चलता है कि उसके फादर भी उसको पकड़ने की कोशिश में एल के साथ हैं, तो वो काफी टेंशन में आ जाता है। एक दिन एल अपने फादर से पूछता है कि अगर कीरा को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके साथ क्या किया जाएगा। तो उसके फादर कहते हैं कि आधे लोग तो उसे फांसी की मांग करेंगे, मगर आधे लोग कहेंगे कि इस बात की रिसर्च की जाए कि कीरा ने ये सब किया है, तो निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद लाइट को काफी टेंशन होती है, तो वो मिया के पास आता है और कहता है कि उनको ये सब कुछ रोक देना चाहिए। दूसरी तरफ क्योंकि एल के शक के दायरे में शामिल कई लोगों में से लाइट भी एक था, एल उसके पीछे अपना एक मेंबर लगा देता है ताकि लाइट अपने फादर को कोई भी डेटा एक्सेस ना दे सके। इतने सारे तनावों के बीच में नोटबुक में लाइट का इंटरेस्ट कम होने लगता है, जिससे मिया को टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि ये सब उसको काफी अच्छा लग रहा होता है। लेकिन उनके रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर था एल। चूंकि वो उसका असली नाम नहीं जानते थे और ना ही कभी उसका चेहरा देखा था, तो वो उसको मार भी नहीं सकते थे। तभी मिया लाइट से कहती है कि उन सभी डिटेक्टिव्स और पुलिस वालों को मरवा दिया जाए, जिससे सब डर कर इन्वेस्टिगेशन रोक दें। लाइट उसकी बात से सहमत नहीं होता क्योंकि वो कोई भी बुरा काम उस नोटबुक के जरिए नहीं करना चाहता है, इसलिए मिया भी कुछ नहीं कर पाती। दूसरी ओर एल को ये बात पता चल जाती है कि कीरा ने केवल उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाया है जिनका चेहरा उसने न्यूज में देखा था या उनके बारे में कुछ इंटरनेट पर पढ़ा था। तो इसका मतलब साफ है कि ये उन लोगों को नहीं मार सकता जिनका चेहरा उसने नहीं देखा है। इधर लाइट कुछ दिन के लिए किसी को भी ना मारने का फैसला लेता है। आगे उसे पता चलता है कि कई सारे डिटेक्टिव्स ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया है। अब लाइट हैरान हो जाता है क्योंकि उसने किसी का भी नाम नोटबुक में नहीं लिखा था। इस वजह से सब कुछ बहुत गड़बड़ हो चुका था क्योंकि कीरा अभी तक तो लोगों के लिए मसीहा था क्योंकि वो क्रिमिनल्स को मारता था, मगर अब वो डिटेक्टिव्स को मारकर खुद भी एक क्रिमिनल बन चुका था। फिर लाइट जाकर एंजल ऑफ डेथ से पूछता है कि उन लोगों को क्यों मारा जबकि उनके नाम तो उसने लिखे ही नहीं थे। तब एंजल ऑफ डेथ बताता है कि उनके नाम किसी और ने लिखे थे क्योंकि वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करता है। आगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइट के फादर कीरा को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि निर्दोषों को मारना बंद करो और सामने आकर मुझ पर वार करो। अब ये न्यूज लाइट और मिया भी देख रहे होते हैं। तभी मिया गुस्से में आकर लाइट से कहती है कि वो अपने फादर का नाम इस नोटबुक में लिख दे। वो हैरान होते हुए पूछता है कि वो अपने फादर को कैसे मार सकता है। अब एल ये देखना चाह रहा था कि कीरा लाइट के फादर को मारेगा या नहीं। अब चूंकि लाइट अपने फादर को नहीं मारता है तो एल का शक यकीन में बदल जाता है कि कीरा कोई और नहीं बल्कि लाइट ही है। अगली रात एल लाइट से मिलता है और उसे सच उगलवाने की कोशिश करता है, मगर लाइट सच्चाई न बताते हुए उससे ही कई सवाल करता है और उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है। एल उसको अपना चेहरा दिखाकर उसके कई सारे सवालों का जवाब दे देता है और दोबारा उससे सच्चाई पूछता है, मगर वो उसको इग्नोर करके चला जाता है। अब मिया लाइट से मिलती है तो उससे कहती है कि एल का नाम नोटबुक में लिख दो क्योंकि वो तुम्हें पकड़कर मार सकता है। वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हें खोना नहीं चाहती। उसके बाद लाइट कहता है कि उसका चेहरा तो उसने देख लिया मगर उसका असली नाम उसे अब भी नहीं मालूम, इसलिए वो एल के दोस्त को कंट्रोल में लेकर उसका नाम जानने की कोशिश करेगा। इस नोटबुक के एक रूल के मुताबिक अगर किसी का नाम लिखने के बाद उस पेज को फाड़कर जला दिया जाए तो वह आदमी बच जाएगा, मगर दिक्कत यह है कि इस नियम का यूज सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। जब लाइट एल के दोस्त को अपने कंट्रोल में लेकर उससे उसके नाम के बारे में जानने की कोशिश करता है तो एल का दोस्त उसे बताता है कि उसे तो उसका असली नाम पता ही नहीं, मगर बचपन में वो एक एकेडमी में पढ़ता था, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स में उसका असली नाम जरूर मिल सकता है। उसके बाद लाइट एल के फ्रेंड को एकेडमी भेज देता है। दरअसल लाइट का प्लान होता है कि उसे जब एल का असली नाम पता चल जाएगा तो उसके नाम वाला पन्ना जला देगा, मगर डिटेक्टिव एल को ये बात पता चल जाती है कि उसका फ्रेंड मिसिंग है। अब वो शायद कीरा के कंट्रोल में होगा। इस बात से चिंतित होकर एल सीधा लाइट के घर आकर उसके फादर से कहता है कि उनका बेटा ही कीरा है। उसके बाद एल लाइट के घर की तलाशी लेता है मगर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ एल का फ्रेंड एकेडमी पहुंचकर लाइट को कॉल करता है। जैसे ही वो उसको असली नाम बताने वाला होता है तभी लाइट को पता चल जाता है कि उसके नाम का वो पन्ना नोटबुक से गायब है, इसलिए नाम बताने से पहले ही उनके फ्रेंड की मौत हो जाती है। इस बात से लाइट को बहुत दुख होता है। अब एक डांस पार्टी में मिया लाइट से बताती है कि एल के फ्रेंड के नाम वाला पेज उसी ने फाड़ा था, साथ ही उन डिटेक्टिव्स की मौत की जिम्मेदार भी वही है।
इसके बाद वो कहती है कि जल्द ही रात में दिल की धड़कन बंद होने से लाइट की भी मौत हो जाएगी, क्योंकि उसने उसका नाम भी नोटबुक में लिख दिया है। फिर वो उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि अगर वो नोटबुक उसे दे देगा तो उसके नाम वाला पन्ना जला देगी। दूसरी ओर एल को जब अपने दोस्त की मौत का पता चलता है तो वो बहुत गुस्से में आकर लाइट के पीछे पड़ जाता है। जब एल उसको पकड़ने ही वाला होता है तभी वहाँ खड़े एक आदमी से एल कहता है कि यही कीरा है, इसको पकड़ने में उसकी मदद करो। तो वो आदमी एल को ही बेहोश कर देता है, क्योंकि वो कीरा का बहुत बड़ा फैन होता है। लाइट इधर मिया को लेकर भागते हुए बड़े से झूले पर जाता है। वो दोनों झूले के ऊपर फंसे होते हैं, तभी वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है। तब लाइट मिया से कहता है कि अगर वो उससे प्यार करती है तो वो उस नोटबुक को हाथ भी न लगाए और दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। लेकिन चूंकि मिया बहुत लालची है, इसलिए उसके हाथ से नोटबुक छीन लेती है। तब लाइट कहता है कि उसने ये बहुत ही गलत किया। तभी मिया को ये बात क्लिक होती है कि शायद उसका नाम भी लाइट ने नोटबुक में लिख दिया है। अब क्योंकि उन दोनों के नाम उस नोटबुक में लिखे होते हैं, इसलिए वो दोनों झूले से नीचे गिर जाते हैं, जहाँ पर मिया की मौत हो जाती है, मगर लाइट पानी में गिर जाता है। आगे लाइट कोमा में होने की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड होता है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि जब एल लाइट को ही कीरा समझ रहा है तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो कोमा में है फिर भी लोग मारे जा रहे हैं। दरअसल जब लाइट और मिया झूले से गिर रहे होते हैं तभी नोटबुक का वो पन्ना जिस पर लाइट का नाम लिखा था वो आग में गिरकर जल जाता है। यही वजह है कि लाइट की जान बच गई है। इसके पीछे भी कारण ये होता है कि लाइट ने उस नोटबुक में ये लिख दिया था कि अगर मिया उससे वो नोटबुक छीन लेती है तो उसकी मौत हो जाए और लाइट के नाम वाला पन्ना खुद ब खुद जल जाए, इसलिए ऐसा हुआ था। जब वो वहाँ पानी में गिरा था तो एक डॉक्टर ने उसे वहाँ से बाहर निकाला था और जानबूझकर उसको कोमा की सिचुएशन में डाल दिया। कुछ दिन वो उस नोटबुक का मिसयूज करता रहा, लेकिन उसके बाद एक दिन खुद भी उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद वो नोटबुक किसी ऐसे अजनबी के हाथ लग गई जो उसमें सिर्फ बुरे लोगों के नाम लिखकर उन्हें मारता था। लेकिन अंत में वो आदमी लाइट के पास नोटबुक को लेकर आता है और उसे दे देता है। इधर एल को भी सस्पेंड कर दिया गया होता है, लेकिन वो मिया के घर जाकर जब तलाशी लेता है तो उसे कई सारे डिटेक्टिव और मरने वाले के नाम लिखे हुए मिलते हैं, जिससे अब सारा शक मिया पर ही जाता है। इधर फिर से लाइट के पास नोटबुक आ चुकी थी और वो पूरी तरह से ठीक भी हो चुका था, लेकिन इस बार उसको ये बात पता चल चुकी होती है कि किसी के ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना है, चाहे वो कितना भी खास क्यों ना हो। और इसी मोड़ पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा और दूसरी कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको आप देखना चाहेंगे। जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।